गर्मी की वो रात थी। खिड़कियों से आती हल्की हवा बदन को छू रही थी, लेकिन बेचैनी बढ़ा रही थी। मैं बालकनी में खड़ा था, तभी सामने वाली बालकनी से रैना भाभी दिखीं। उन्होंने हल्की साड़ी पहन रखी थी, बाल खुले और आंखों में एक अलग चमक थी। उनकी नजरें मुझ पर टिक गईं और उस नजर में इतना कुछ था कि मैं हिल गया। वो मुस्कुराईं और धीरे से बोलीं, नींद नहीं आ रही क्या? मैंने हाँ में सिर हिलाया। भाभी ने होंठों पर उंगली रखी और इशारे से बुलाया। मैं चुपचाप सीढ़ियों से उतरकर उनके घर पहुंचा। दरवाजा पहले से ही खुला था, जैसे वो मेरा इंतजार कर रही हों। जैसे ही मैं अंदर गया, कमरा खुशबू से भरा हुआ था। रैना भाभी ने दरवाजा बंद किया और सीधा मेरी तरफ बढ़ आईं। उनके कदमों में हिचक नहीं थी, बस चाह थी। पता है, कई रातों से मैं यही सोचती हूं कि ये पल कब आएगा, उन्होंने फुसफुसाकर कहा। उनकी आवाज से ही मेरे बदन में आग सी लग गई। भाभी ने अपने हाथ मेरी गर्दन पर रखे, बदन से बदन सटा और उनकी सांसें मेरे चेहरे पर पड़ने लगीं। वो पल ऐसा था जब चारों तरफ खामोशी थी, लेकिन हमारे दिलों की धड़कनें सब कुछ कह रही थीं। मैंने धीरे से उनका हाथ पकड़ा तो वो मुस्कुराईं और मेरे करीब और झुक गईं। उनकी आंखों में वो नशा था जो मुझे अंदर तक खींच रहा था। मैंने उनका चेहरा थामा और होंठ उनके होंठों से छू गए। पहला स्पर्श जैसे बिजली का झटका था। उनकी सांसें तेज हो गईं और मेरे हाथ अनजाने ही उनकी कमर को कस कर पकड़ने लगे। भाभी ने खुद को पीछे नहीं खींचा, बल्कि और गहराई से लिपट गईं। वो मेरे कान के पास आकर बोली, आज मुझे मत रोको, बहुत चाह है, बहुत इंतजार किया है। उनकी आवाज में वो प्यास थी जो मेरे दिल को बेचैन कर रही थी। मैंने उनकी गर्दन पर होंठ रखे और वो हल्की सी कराह उठी। कमरे में माहौल बदल चुका था। साड़ी का पल्लू खिसक चुका था और उनकी गर्म सांसें मेरे सीने से टकरा रही थीं। भाभी ने मुझे सोफे पर धकेला और खुद मेरी गोद में आकर बैठ गईं। उनकी आंखों में शरारत थी, लेकिन होठों पर प्यास। हम दोनों वक्त से बेखबर हो चुके थे। वो बार बार कहती रहीं, आज रुकना मत, आज सब कुछ कह देना। उनकी हर बात मेरे अंदर और आग भर रही थी। उस रात कोई बंधन नहीं था, सिर्फ हम थे, हमारी चाह थी, और वो पल था जिसने हमें एक दूसरे से ऐसे बांध दिया जैसे ये रिश्ता पहले से लिखा हो। सुबह की हल्की रोशनी खिड़की से कमरे में आई तो हम दोनों अब भी एक दूसरे में खोए हुए थे। भाभी ने मुस्कुराकर कहा, अब ये राज सिर्फ हमारा है।